साल बेमिसाल ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि जन जन तक पहुंचती सुविधाओं की अभिव्यक्ति का प्रतीक भी है। इन 3 सालों में कितना कुछ हुआ जो आजादी से अब तक देश के लिए सिर्फ एक सपना भर था। विकास की इसी बयार का ये परिणाम है कि अब दुनिया भारत का लोहा मान रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत का निरंतर निर्माण हो रहा है। नोटबंदी के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कितनी भी कोशिश क्यों न हुई हो, लेकिन दुनिया भर की तमाम एजेंसियों का यही दावा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर है। द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के जो संशोधित आंकड़े पेश किए हैं, उनके हिसाब से देश की जीडीपी साल 2017-18 में 7.6% रहने वाली है। इसी तरह से दुनिया की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक फिच ने भी माना है कि इस साल भारत की जीडीपी दर 7.4 से 7.6% के बीच रहेगी। दुनिया भर की तमाम एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को इसी नजर से देख रही हैं। IMF के अनुसार साल 2017-18 में भारत की जीडीपी 7.2% रहने का अनुमान है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से 7.3%, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से 7.4%, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 7.2%, फिच के हिसाब से 7.4 से 7.6%, NCAER के हिसाब से 7.6%, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 7.1% और खुद इंडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 6.75 से 7.5 के बीच रहने का अनुमान है। 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने को GST भी तैयार है। एक्सपर्ट्स पहले से ही कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये अब तक का सबसे पॉजिटिव स्टेप है। US फेडरल रिजर्व पेपर के मुताबिक इससे इंडियन इकोनॉमी में 4.2% तक का बूस्ट आ सकता है। 3 सालों में ही मोदी सरकार ने जन जन के सपने को साकार कर दिया है।